स्वागत करता हूँ सभी का हमारे इस चैनल पे नमन सिटी पे। मैं हूँ नमन और मैं स्वागत करता हूँ सभी का। तो स्नैप का एग्ज़ाम आज हुआ और 2 से 3 के बीच में था। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊँगा क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे और वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएँगे। मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एक एस्पिरेंट के नज़रिए से, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे क्या फ़ील हुआ एग्ज़ाम देते वक़्त और मुझे क्या लग रहा है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी दिया हुआ है एग्ज़ाम, तो एक मुझे अच्छा खासा रफ़ आइडिया है कि क्या इसकी रेंज रह सकती है एसआईबीएम पुणे के लिए। तो फिर सीधे स्टार्ट करते हैं। तो फिर जहाँ तक बात है, सबसे पहले मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी पेपर में कि हम स्टार्ट करेंगे क्वांट मैं स्टार्ट करूँगा क्वांट से, फिर मैं जाऊँगा रीजनिंग पे और फिर मैं आऊँगा इंग्लिश पे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्वांट है। लेकिन क्वांट में मैंने जब स्टार्ट किया और मुझे याद है कि शुरुआत के 10 मिनट हो गए थे और मेरे से 3 या 4 सवाल ही हुए थे, क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे थे। मैं आगे बढ़ते जा रहा था और जो मिल भी रहे थे वो थोड़ा टाइम ले रहे थे होने में। तो शुरुआत के 10 मिनट में 3 से 4 सवाल हुए मेरे। फिर उसके बाद फिर मेरे से फर्स्ट राउंड में क्वांट के 10 सवाल हो गए थे और अराउंड 20 मिनट्स डाउन डाउन हो गए थे, यानी 40 मिनट बचे थे और कुछ 10 सवाल हो गए थे। उसके बाद रीजनिंग पे आया। रीजनिंग काफ़ी ईज़ी लगी। जो मैंने फर्स्ट राउंड में रीजनिंग देखी, मैंने 25 में से 19 कर लिए थे। 19 या 20 कर लिए थे मैंने 25 में से। रीजनिंग काफ़ी ईज़ी थी, मतलब जो ये वर्बल एबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं और ये क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी सारे थे। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस थे। तो रीजनिंग में उतनी कोई डिफ़िकल्टी मुझे आई नहीं। मुझे मुझे क्वांट लेंथी लगी, लेकिन जो क्वांट भी ऐसी नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। मतलब मैं कहूँगा डूएबल है, लेकिन समय कम था, क्योंकि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो वाले क्वेश्चन डाल दोगे जो 2 से 3 मिनट ले रहे हैं, तो वो डिफ़िकल्ट लगेगा। तो क्वांट के क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूँगा कि डूएबल नहीं है, लेकिन लेंथी है, आपको करने में टाइम ज़्यादा लगना है। वो उस चीज़ को, वही चीज़ इस सेक्शन को डिफ़िकल्ट बनाती है, क्वांट के सेक्शन को। वरना अगर आप समय अगर ज़्यादा दोगे तो वो हो सकते हैं सवाल। उसके बाद फिर रीजनिंग में ऐसे बताया मैंने, डूएबल काफ़ी, मतलब ईज़ी कहूँगा, मतलब इन द 3 सेक्शन ईज़ीएस्ट सेक्शन प्रोबेबली। और फिर मैं आया इंग्लिश पे। इंग्लिश इंग्लिश बड़ी जल्दी हो गई, 10 मिनट के अंदर हो जाती है सबकी इंग्लिश, क्योंकि आरसी तो आता नहीं है अब स्नैप के अंदर। वो वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, वो डैट इन डैट स्पीच वाले क्वेश्चन आए। कंपाउंड वर्ड के आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, और इसके अलावा ग्रामर के क्वेश्चन आए हुए थे। और कुछ मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा, पेपर क्या याद रहता नहीं है कि क्या क्या आया हुआ था। इंग्लिश भी मैं कहूँगा ईजी टू मॉडरेट, मतलब ईजी भी नहीं कह सकते, अगर खासतौर से अगर आपकी ग्रामर उतनी अगर अच्छी नहीं है, अगर अगर आपने ये सब टॉपिक नहीं कर रखे हैं, कंपाउंड वर्ड, डायरेक्ट डायट वगैरह, ये डायट स्पीच, इन डायट स्पीच, ग्रामर के रूल्स, अगर ये सब आपने नहीं कर रखे हैं तो आपको मुश्किल लग सकती है। वरना डूएबल थी, मैं कहूँगा इंग्लिश डूएबल थी, और समवेयर बिटवीन ईजी टू मॉडरेट। और रीजनिंग में रखूँगा ईजी में। तो मैंने जब पहले क्वांट किया, फिर रीजनिंग किया, फिर इंग्लिश किया, उसके बाद मेरे पास अराउंड 8 मिनट बचे थे। उससे मैंने रीजनिंग के 3 क्वेश्चन और किए, और फिर मैथ के क्वांट के मैंने 2 और क्वेश्चन किए। तो फिर मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट हो गए वो हो गए, क्वांट में मेरे 12 हो गए। फर्स्ट राउंड में मैंने 10 किए थे, फिर आखिर में मैंने 2 और किए, तो मेरे क्वांट में 12 हो गए। क्वांट में 12 के बाद मेरे रीजनिंग में मैंने फर्स्ट राउंड में 20 किए थे, फिर बाद में आके 3 और किए, तो रीजनिंग में मेरे 23 हो गए। और इंग्लिश में तो हर कोई 15 करता ही होगा, मतलब थोड़ा गैस वर्क भी करता ही हो इंग्लिश में। तो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट हो गए 12 प्लस 23 प्लस 15, यानी कि 50 अटैम्प्ट है, 60 में से 50 अटैम्प्ट। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो स्कोर मैटर करेगा कितने एक्यूरेट है, क्योंकि इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम उतने श्योर रहते नहीं हैं। और रीजनिंग के भी जो क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है, आप मतलब कुछ के बारे में श्योर होते हो, कुछ के बारे में श्योर नहीं होते हो। भाई क्वांट के बारे में आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप श्योर होते हो कि हाँ ये सही चल रहा है, ये सही कर रहे हैं। तो अब मेरे हिसाब से क्या क्या रहनी चाहिए कट ऑफ, तो मैं अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस कहूँगा ठीक ठाक। कुछ ऐसा भी नहीं कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया उखाड़ दिया पेपर भैया, ऐसा भी नहीं हुआ। और ठीक है, बुरा भी नहीं हुआ, ठीक है, बीच का रहा। और कितने आप सही होंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, वो उन क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन और इंग्लिश के वो क्वेश्चन जो हमें थोड़ा गैस वर्क करे किए हैं, वो कितने सही होंगे, वो मतलब गेम डिसाइड करेंगे। वो मतलब डिसाइड करेंगे कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी, किसी कम आएगी। उसके हाथ में से उन क्वेश्चंस के हाथ में बहुत कुछ है। बाकी अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर जो मैंने दिया था ना, तो उसका मुझे इस ईयर क्वांट लास्ट ईयर के क्वांट से भी थोड़ी लेंदी लगी। लास्ट ईयर मेरे 14-15 हो गए थे क्वांट के सेक्शन में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो एस आई बी एम पुणे की कट ऑफ होगी, वो एनीवेयर, मतलब एस आई बी एम पुणे की कट ऑफ से मेरा मतलब है 97.5%। 97.5% में बेंच मार्क रख रहा हूँ एस आई बी एम पुणे की कट ऑफ का, जो कि स्नैप से टॉप मोस्ट कॉलेज है। तो उसी में कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटवीन 38 से 41 के बीच में कुछ भी। यानी कि 97.5 परसेंटाइल जो है आपकी, वो 38 से लेके 41 मार्क्स पे बन जानी चाहिए। 41 के ऊपर मुझे लगता है आप सेफ हो जाएंगे, फिर उतने पे तो कॉल आ ही जाएगा।
बाकी 38 पे भी कॉल आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि दूसरों का कैसा हुआ है। और फिर अगर SCM-HRD की बात करूँ तो फिर -2 -3 कर दीजिएगा। अगर मान लो SIBM पुणे की अगर 39 पे अगर आपको 97.5 आ रही है, तो 96 जो है SCM-HRD की रहती है, वो हो सकता है आपको 2 मार्क्स कम पे यानी 37 पे आ जाए। या फिर SIBM बेंगलोर और SIIB जो है वो आपको और 2 कम कर दो, यानी हो सकता है अगर वो 35 पे आ जाए। अगर अगर पुणे SIBM पुणे 39 पर है, तो SCM-HRD हो सकता है 37 में मिल जाए, कॉल आ जाए। और SIBM बेंगलोर SIIB 35 पे मिल जाए। तो 2-3 नंबर का डिफरेंस रहता है इन सब में। और वो 2-3 और स्नैप में मैंने देखा है कि 2-3 नंबर से ना परसेंटेज काफ़ी चेंज हो जाती है, यानी कि 35 पे आपके हो सकता है, 33 पे आपको हो सकता है कि 80 आए, और 40 पे आप 97 क्रॉस कर जाओ, ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्योंकि वो छोटे-छोटे, क्योंकि आसान पेपर है ना, तो हर एक नंबर काफ़ी ज़्यादा परसेंटाइल ऐड कर देता है। तो जैसे मैंने कहा 33 पे हो सकता है आप 90 के आसपास हो, और 40 पे आप एकदम से 97 क्रॉस कर गए, कुछ 5-6 सवाल और सवाल करने पे। तो ऐसा मेरा ओवरऑल एनालिसिस रहा। बाकी अच्छी चीज़ ये रही कि सेंटर काफ़ी पास पड़ा था, तो उसमें कोई दिक्कत हुई नहीं, आराम से गए, आराम से आ गए। और अब नया अटेम्प्ट जो मेरा है उसके लिए मेरी क्या सोच है कि मेरा 23 को है, 18 को IIFT है, तो मैंने वो भरा नहीं। तो 23 का मेरा अटेम्प्ट है मेरी। अब उसके लिए मैंने अब थोड़ी मैं स्ट्रेटेजी चेंज करने वाला हूँ। अब तक मैं ना हर मॉक में क्वांट पहले करता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर ही मुझे याद है इन्होंने क्वांट की डिफिकल्टी बढ़ाई थी। इस ईयर भी इन्होंने क्वांट की डिफिकल्टी बढ़ाई है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि क्वांट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर इनको लेवल बढ़ाना होता है ना पेपर का, तो ये क्वांट की तरफ देखते हैं, क्वांट में कुछ ट्रैप्स डालने की कोशिश करते हैं। तो मेरा अगली पेपर के लिए स्ट्रेटेजी ये है, जो 23 को मेरा अटैम्प्ट है स्नैप का, कि मैं स्टार्ट करूँगा VARC यानी इंग्लिश से स्टार्ट करूँगा। फिर मैं 20 इंग्लिश को मैं 10 मिनट में कर दूंगा, उसके बाद मैं 20 मिनट रीजनिंग पे दूंगा, 20 मिनट में क्वांट पे दूंगा, तो ऐसे 50 मिनट बीत जाएंगे। और आखिर के जो 10 मिनट बचे होंगे, फिर मैं ये देखूंगा कि रीजनिंग और क्वांट में आसान क्या हुआ है। मैं उस चीज़ में अपने बचे हुए 10 मिनट देने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से मैं अब कुछ प्लान करने वाला हूँ। अब मैं क्वांट को पहले करने की बजाय मैं इंग्लिश से स्टार्ट करने वाला हूँ। और आप बताइए, अब आप क्या, मतलब आपने आज लर्निंग क्या ली? मतलब मैंने तो लर्निंग यही ली कि मैं क्वांट से स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि क्वांट को ही डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वांट का सेक्शन पिक करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लर्निंग लगी इस वाले अटेम्प्ट से? आप क्या चेंज करने वाले हो? अब आप क्या इम्प्रूव करने वाले हो? ये सब मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगा आज का पेपर देख के, और आप क्या चेंजेस करने वाले हो सकता है उसमें से कोई टिप मेरे भी काम आ जाए, तो आप वो प्लीज़ कमेंट में बताएं। बाकी एनालिसिस पसंद आया, एफर्ट पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी। एनमेट में भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि मेरा एनमेट में क्या स्कोर रहा, और तो कैट में क्या स्कोर रहा। अगर वो सब आप चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक जो है, जो मैंने बनाया है ताकि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी, तब उसे वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया ने वीडियो को यहाँ तक देखा। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।